जंगल का राजा शेर, चील और रूप बदलने वाला हाइना। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही दयालु था। शेर की एक मंत्री थी चील, जो शेर की बहुत ही वफादार थी। वो दिन भर जंगल में घूमकर जानवरों पर नजर रखती थी। अगर उसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता तो वो आकर शेर को बता देती थी। एक दिन शेर और चील बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर का दोस्त लकड़बग्गा आता है। अरे दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। क्या बताऊं मेरे दिल का हाल। मेरी बीवी और बच्चे को शिकारी उठा ले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। यूं वो रोने लगता है। ये देख शेर उदास हो जाता है। दोस्त, उदास ना हो। आज से तू मेरे ही जंगल में रहेगा। देख, मना मत कर। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। यूं लकड़बग्गा वही रहने लगा। चील हर रोज की तरह जानवरों पर नजर रख रही थी कि रास्ते में कुछ जानवर मरे पड़े नजर आते हैं। उन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये देख चील एकदम से चौंक जाती है कि तभी वहाँ हथनी आती है। किसने मारा इन्हें इतनी बेरहमी से? क्या कोई बेरहमी से भी किसी को मार सकता है भला? पता नहीं हथनी बहन, किसने इन बेचारों को इतनी बेरहमी से मारा है। मैं अभी जाकर ये बात महाराज को बताती हूँ। चील जाकर शेर को सारी बात बताती है। शेर चील के साथ मरे हुए जानवरों के पास जाता है। किसकी शामत आई है जो मेरे जानवरों को यूं बेरहमी से मार कर चला गया? देखो चील, तुम और कड़ी निगरानी रखो और देखो कि कौन है वो खूनी। तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है और कहता है, दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही उस खूनी को पकड़ लूंगा। दिन ब दिन जानवर बड़ी ही बेरहमी से मर रहे थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। चील भी शेर की परेशानी को देखकर उदास होती है। एक बार चील की नजर लकड़बग्गे पर पड़ती है, जो कहीं जा रहा था। अरे, अब इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वो उसे आवाज देती है, पर लकड़बग्गा बिना सुने आगे बढ़ रहा था। चील भी उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से लकड़बग्गा एक भयानक रूप लेता है, जिसे देख चील डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत जाकर शेर को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सही बात है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर लकड़बग्गे के पास जाकर कहता है, मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, तुझे अपना दोस्त माना, लेकिन तू मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल, अब मैं तुझे भी मार देता हूँ, ताकि मुझे छुप छुप कर शिकार करने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो लकड़बग्गे पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लकड़बग्गा शेर को घायल कर देता है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख चील उदास हो जाती है। वो मदद के लिए इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत देर तक कोई भी मदद न मिलने पर वो उदास एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चील के पास आता है। दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? चील उल्लू को सारी बात बताती है। दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिससे मैं उस लकड़बग्गे का अंत करूंगा। ये कहकर उल्लू चील के साथ लकड़बग्गे के पास जाता है। अरे ओ शेर की चमची, उस उल्लू को यहाँ क्यों लाई हो? क्या ये शेर को बचाएगा? अरे, मेरे सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो ये उल्लू किस खेत की मूली है? उल्लू अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विशाल उल्लू में बदल जाता है, जिसे देख लकड़बग्गा घबरा जाता है। उल्लू लकड़बग्गे पर हमला करता है और अपनी शक्तियों से उसे मार देता है। उल्लू अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। शेर उल्लू का धन्यवाद करता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। नीति: किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। जादुई शेर और खूनी भेड़िया।
रंगा एक खूनी भेड़िया था। जंगल पर हुकूमत करने के लिए उसने एक तपस्या की थी, जिस वजह से वो अब काफी शक्तिशाली और खतरनाक बन गया था। उसकी जादुई शक्तियां बढ़ गई थी। उसका एक भेड़िया साथी था। वो कहता है, महाराज, आप तो इस जंगल पर नहीं पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। हाँ, पर उसके लिए मुझे अपनी फौज तैयार करनी होगी। जंगल के सारे जानवरों को मैं मेरे जैसे बना दूंगा और फिर पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। रंगा अपने एक भेड़िए साथी के साथ जंगल आता है। ऐसे भयानक भेड़िए को देखकर सारे जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। तब भेड़िया एक हिरन को पकड़ लेता है। तब हिरन डरते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में मेरी राह देख रहे हैं। पर रंगा को किसी से क्या लेना देना। रंगा उस हिरन को काट लेता है। उसके काटने से हिरन भी एक खूनी भेड़िया बन जाती है। अब जानवर एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं, यहाँ तक कि रंगा की भेड़ियों की फौज बढ़ने लगती है। खूनी भेड़िया ये देखकर बहुत ही खुश था। तभी हाथी भागते हुए शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज महाराज, एक खूनी भेड़िया जंगल में घुसकर तबाही मचा रहा है। महाराज, हमारे जानवर भी भेड़िए बन गए हैं। वो खूनी भेड़िए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कुछ नहीं किया तो सारे जंगल में बस भेड़िए ही रह जाएंगे। शेर हाथी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है। वो बिना किसी बात का सोच विचार करके रंगा से भिड़ने उसके सामने आता है। मेरे जानवरों को अपनी जादुई शक्ति से मुक्त कर दो। हम तुम्हें जंगल का राजा बना देंगे, पर मेरे जानवरों को छोड़ दो। मुझे ये जंगल ही नहीं पूरी दुनिया चाहिए। इंसानों पर हुकूमत करने के लिए मुझे तुम जैसे जानवरों की जरूरत है, तो फिर मैं तुम सबको कैसे छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। रंगा और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर पूरी ताकत से रंगा से लड़ रहा था, पर रंगा के ताकत के सामने वो कमजोर हो जाता है और शेर बेहोश होकर पास के नदी में गिर जाता है। पानी के बहाव से वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो एक जादुई दुनिया थी, जहाँ ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ थी। वहाँ होश में आते ही शेर कहता है, अगर मैं मेरी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें खूनी भेड़िए से मुक्त नहीं कर सकता, तो मेरा जीना भी क्या जीना है। मैं पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहकर शेर खुद को मारने लगता है। तभी वहाँ एक जादुई मछली प्रकट होती है और कहती है, शेर, इतने में हार मत मानो। एक ना एक दिन हर किसी के पाप का घड़ा भर ही जाता है। और हाँ, उस खूनी भेड़िए का अंत तुम्हारे हाथों से लिखा है। लेकिन कैसे? मैं एक मामूली शेर और वो भयानक खूनी भेड़िया, कैसे मारूं मैं उस खूनी भेड़िए को? घबराओ मत, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जादुई झरना है। वहाँ नहाने से तुम एक जादुई शेर बन जाओगे। और हाँ, उस जादुई पानी को अपने साथ ले जाओ, जिससे तुम्हारे जानवर भी साधारण बन जाएंगे। शेर समय न गवाते हुए उस जादुई झरने के पास जाता है। झरने में नहाने से वो एक जादुई शेर बन जाता है। एक बोतल में जादुई पानी लेकर वो अपनी जंगल की तरफ जाता है। जंगल की हालत खराब हो चुकी थी। सारे जानवर भेड़िए में बदल चुके थे। तब शेर उल्लू के पास जाता है और कहता है, उल्लू, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इस जादुई पानी को सारे जानवरों पर छिड़क दो। उल्लू ऊपर से जादुई पानी जानवरों पर छिड़कने लगता है। तब जो जानवर भेड़िए बन चुके थे वो अपने असली रूप में आते हैं। ये बदलाव देखकर खूनी भेड़िया बौखला जाता है। तब जादुई शेर सामने आकर उससे लड़ाई करने लगता है। पर इस बार की लड़ाई कुछ अलग थी। जादुई शेर हर बार खूनी भेड़िए को मात दे रहा था और आखिरकार जादुई शेर खूनी भेड़िए को
और उसके साथी भेड़िए को जान से मारने में कामयाब हो जाता है। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और शेर महाराज का जय जयकार करने लगते हैं। फिर से सारे जानवर जादुई शेर के छत्र साया में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।